यस, स्टार्ट करते हैं। सो इन द लास्ट क्लास हमने ये बेजियर कर्व का डेरिवेशन चेक किया था, बट यूट्यूब में कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, समराइज नहीं कर पाया था मैं एक्चुअली। आज की क्लास में थोड़ा डिस्कस करेंगे अगेन व्हाट इज बेजियर कर्व, फॉर्म कैसे होता है, एंड द कंपैरिजन बिटवीन क्यूबिक हर्माइट कर्व एंड द बेजियर कर्व। क्यूबिक अपने सिलेबस में वैसे मेंशन नहीं किया हुआ है, बट क्यूबिक ही अपन लेके चलते हैं। ऑल्दो मैंने आपको जनरल इक्वेशन डिस्कस की हुई है, उससे आप किसी भी डिग्री का कर्व फॉर्म कर सकते हो। यहाँ स्टार्ट करते हैं और कुछ मैं फंडामेंटल चीज यहाँ पे डिस्कस करूंगा, लाइक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेजियर कर्व, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेजियर कर्व। सो लेट अस बिगिन। In the last class we have derived the expression. This is the expression. I am moving pen as a pointer. इसकी इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, 1 minus t cube first point, second control point, third control point, and the fourth control point. If the degree of curve is n, so we required n plus 1 number of points to plot the curve. This is the general expression for the curve, where I बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट ही कर लेते हैं। Here equation 1 is the general form of Bezier curve, where I is the terms, है ना। When I is equal to 0, first term. When I is equal to 1, second term. I is equal to 3 or 2, and this is I is equal to 3. I is equal to 1 and I is equal to 0. ये मैं पेज आपके Moodle पे अपलोड करूंगा, तो नो नीड टू नोट डाउन द थिंग्स। जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसका कैलकुलेशन आप मुझे करके बताओगे, जैसे अपने ब्लैक बोर्ड पे भी एक बार सॉल्व किया था और द क्यूबिक क्वाड्रेटिक हर्माइट कर्व, है ना। तो इफ द डिग्री ऑफ कर्व इज 3, नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट रिक्वायर्ड 4, हमेशा ये I इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 तक जा रहा है यहाँ पे। अब देखना ये जो टर्म है एंड दिस इज दी, ये 2 सेपरेट टर्म यहाँ पे आ रहे हैं इन द जनरल एक्सप्रेशन। तो इस फर्स्ट टर्म को मैं यहाँ पे एक नेमिंग करूंगा, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0 to n B I n, where B is called the blending function. I repeat, B is called the blending function. Please confirm if audio and video clear. Yes sir, clear. ठीक है, चलिए। तो B is called the blending function and P I n, यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे अब ये टर्म बी आई एन कर दिया, वेयर एन इज द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम डिग्री ऑफ द कर्व, एंड आई इसके साथ में चेंज होगा। इफ एन इज 3 तो आई टोटल 4 वैल्यू होगी, मतलब ये समेशन के टर्म पे रहेगा। तो इसको ब्लेंडिंग फंक्शन को सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पे, बी आई एन। ये अपने जब थर्ड यूनिट कवर करेंगे ना, ये सरफेस में काम आने वाला ये नोटेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। आप सिंपली आई लिखते तब भी चल जाता है यहाँ पे in case of second unit. BIN is what? It is the NCI TI 1 minus T. ये ब्लेंडिंग फंक्शन है। अब आप देखोगे हियर फॉर n is equal to any value like 3, 2, 5 जो भी है, it is the function of t only. Blending function is the function of t only. तो अगर मैं इस ब्लेंडिंग फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूं with respect to t, as I told,
that the blending function is the function of t only. Here you can see n and I both are constant. T is the only variable which is ranging from 0 to 1. यहाँ पे मैं मेंशन करना कभी नहीं बोल रहा, 0 to 1. तो if you take first derivative I n is equal to something और उसको आप 0 पुट करते हो तो you will get the maximum value. Means ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट डेरिवेटिव इफ यू पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 तो जो भी वैल्यू मिलेगी t की वो या तो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी. जनरली पर मैक्सिमम साइड में जाते हैं. तो ये जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू i बाई n. मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, ये सिंपल डेरिवेशन है. आप इसकी कांस्टेंट ले सकते हो, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन बाय पार्ट करके इज इक्वल टू 0 पुट करके यू कैन फाइंड दिस एक्सप्रेशन. तो ये क्या बताता है कि ब्लेंडिंग फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, व्हेन t इज इक्वल टू i बाई n. अब इसको समझ लेते हैं. क्यूबिक एक्सप्रेशन के लिए आपके पास टोटल 4 ब्लेंडिंग फंक्शन है. One is associated with P0, second with associated with P1, third with P2 and fourth. अगर क्यूबिक के अलावा हायर डिग्री कर पे जाएंगे तो ब्लेंडिंग फंक्शन का संख्या नंबर बढ़ते जाएगा, है ना. अब when you put I is equal to 0 in this expression, when you put I is equal to 0 for cubic curve suppose, तो I is equal to 0 for cubic curve, यहाँ पे लिख देता हूं for cubic curve n is equal to 3, तो t I by 3. When we put I is equal to 0 means we are talking about the first term. तो फर्स्ट टर्म है ना, मतलब क्या हुआ कि एट t इज इक्वल टू 0 फर्स्ट ब्लेंडिंग फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी. एट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एट when you put I is equal to 0 means we are talking about the first term. फर्स्ट टर्म में जो ब्लेंडिंग फंक्शन है, ये जो मैंने पेन से नोट कर रहा हूं, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ पे ये वाला फंक्शन है फर्स्ट टर्म. तो when you put I is equal to 0 means for the first term or first blending function, the value of this blending function is maximum at t is equal to 0. सेकेंड टर्म को देख लेते हैं. when you put I is equal to 1, तो if you put I is equal to 1, t at t is equal to 1 by 3, the value of blending function will be maximum for second term. Similarly for third term कैसे मिलेगा, when you put I is equal to 2, थर्ड टर्म के लिए I is equal to 2 ना, तो फॉर I is equal to 2 by 3 मीन्स थर्ड जो ब्लेंडिंग फंक्शन है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगी, एट 2 by 3 when t is equal to 2 by 3. फॉर फोर्थ ब्लेंडिंग फंक्शन, तो फोर्थ के लिए I is equal to 3 हो जाएगा, तो t is equal to 1. तो इसकी वैल्यू कब मिलेगी मैक्सिमम, when t is equal to 1. अब इसको समझ लेते हैं कि मैक्सिमम और क्या मिनिमम क्यों ऐसा बता रहा हूं मैं. ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ बेजियर कर्व. सपोज दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड दिस इज द फोर्थ पॉइंट. सो ज्वाइन कर लेते हैं. अगर आपने एक कंट्रोल पॉइंट, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी, ये आप सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे, 0 1 2 3 है ना. तो 0 1 2 3 तो जो सीक्वेंस रहेगा पॉइंट का वो P0, P1, P2, P3 ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे. वेयर P0 ये फर्स्ट पॉइंट ही होना चाहिए और P3 when n is equal to 3 ये लास्ट पॉइंट ही होना चाहिए. और इन बिटवीन ये सीक्वेंस में जाना है तो आपको P1 इज द सेकंड कंट्रोल पॉइंट एंड P2 इज द थर्ड कंट्रोल पॉइंट. तो आप जब इस पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, ये मैंने ज्वाइन किया, इसको अपन बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलीगॉन. ठीक है, कर्व इसके बीच में ही रहेगा.
इनसाइड दी पॉलीगॉन ही रहेगा यहाँ पे कर्व। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल में कर्व ड्रॉ करता हूं तो ये, तो फर्स्ट पॉइंट पे जो मैक्सिमम इन्फ्लुएंसिंग टर्म है वो ये है। और अब आप टी की वैल्यू देखना, टी की वैल्यू क्या मिली थी फर्स्ट ब्लेंडिंग फंक्शन के लिए 0, सेकेंड ब्लेंडिंग फंक्शन के लिए 1/3, थर्ड ब्लेंडिंग फंक्शन के लिए 2/3 एंड फोर्थ ब्लेंडिंग फंक्शन के लिए इट इज 1। तो ये 0, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1/3, 1/3 मतलब 30% एंड 2/3 66%, 33 एंड 66 एंड 100%। तो ये आपका ये पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट पे सबसे इफेक्टिव जो कर्व को कर्व के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो ये पॉइंट, ये वाला टर्म रहेगा व्हेन t इज इक्वल टू 0। और लास्ट पॉइंट पे कर्व के लिए ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, यही इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट रहेगा। इन बिटवीन 0 एंड 1, 1/3 at t is equal to 1/3, second control point is more influencing than the other points, and for the 2/3, third control point is the most influencing than the other control point। तो ये आपका एक, ये जो बता रहा हूं मैं, ये कर्व एडिटिंग में काम आता है। इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, अभी एक और कंपैरिजन करता हूं क्यूबिक और हर्माइट कर्व में। यहां तक क्लियर है तो बताइए, कोई कंफर्म कीजिए प्लीज। क्लियर हुआ यहां तक मैंने क्या बात किया? हेलो, Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। जरूरी है ना, टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए। आप प्लीज बताइए डाउट हो तो, या कुछ चीजें अभी समझ में नहीं आ रही है तो अभी आगे नेक्स्ट में अपन आएंगे तब आप करेंगे डिस्कस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि ब्लेंडिंग फंक्शन की वैल्यू, ब्लेंडिंग फंक्शन इज नथिंग बट दी टर्म्स एसोसिएटेड विद दी कंट्रोल पॉइंट्स। पी नॉट के साथ में फर्स्ट, P1 के साथ में सेकेंड, P2 के साथ में थर्ड एंड P3 के साथ में ये। अब ब्लेंडिंग फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, उसके लिए मैंने ये आपको ब्लेंडिंग फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेके 0 पुट कर दिया और t की वैल्यू निकाल ली। तो फॉर दिस वैल्यू ऑफ t, द वैल्यू फंक्शन ब्लेंडिंग फंक्शन विल बी मैक्सिमम। तो मैंने क्या फाइंड आउट किया, फॉर फर्स्ट ब्लेंडिंग फंक्शन व्हेन यू पुट t is equal to 0 you will get maximum value of blending function. Similarly, for second blending function if you put 1/3 you will get the maximum value of blending function. तो उससे मैंने क्या कंक्लूजन किया कि when you start the curve 0% पे रहेंगे, t की वैल्यू 0 है, 0% पे रहेंगे, तो जो मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है दैट इज पी नॉट। जब आप 1/3 मतलब 33% के आसपास रहोगे तो जो मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है इट इज P1, एंड फॉर द थर्ड ये 66% पे जो मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है दैट इज P2, एंड लास्ट पे ये। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, सर क्या पर्पस है आपका डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से? अपने पास तो क्यूबिक हर्माइट कर्व ऑलरेडी प्रेजेंट, तो देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। मैं कंपेयर कर रहा हूं, पहले मैं एक दो ग्राफ प्लॉट करूंगा, इसके लिए कर्व प्लॉट करूंगा, फिर कंपेयर करूंगा। नेक्स्ट पेज देखते हैं। प्लीज थोड़ा जल्दी आइए सभी लोग, नहीं तो मतलब नहीं है। यस, तो कंपैरिजन बिटवीन दी कर्व्स ना, प्लॉट करता हूं मैं यहाँ पे पहले बेजियर कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इंपॉर्टेंट मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं हर चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ ना, ये मुझे लगता है कि आपको मालूम होना चाहिए। हालांकि ये आपको ये कंपैरिजन बुक में नहीं मिलने वाला, और एक बुक है इब्राहिम जैद, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो थोड़ा बहुत मिल सकता है आपको, 2-3 बुक फॉलो करनी पड़ेगी। तो बेटर है आप यहाँ पे समझिए ध्यान से, ताकि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसको आप इजिली सॉल्व कर सको विद कंसेप्ट, प्रॉपर कंसेप्ट। पहले मैं 2-3 बेसिक प्लॉट कर लेता हूँ। फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट, सेकंड कंट्रोल पॉइंट, थर्ड कंट्रोल पॉइंट एंड फोर्थ कंट्रोल पॉइंट।
P0, P1, P2, P3। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलीगॉन, या इसको आप बेजियर पॉलीगॉन भी बोल सकते हो, कर्व ऐसा बनेगा। अब मैं सभी पॉइंट को सेम रख रहा हूं और सिर्फ P1 पॉइंट को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, देखना सभी पॉइंट सेम है एक्सेप्ट दी P1 पॉइंट। तब कर्व कैसा फ्लोट करेगा देखिएगा। ये यहां पे था, अभी मैं इसको यहां कर देता हूं। ये बन गया कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलीगॉन। लेट मी राइट द कंट्रोल पॉइंट। अब ये देखिए, तो जब मैंने सेकेंड कंट्रोल पॉइंट चेंज कर दिया, व्हाई इट इज कॉल्ड कंट्रोल पॉइंट, बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग द कर्व, सिंपल है ना, कंट्रोलिंग द शेप ऑफ द कर्व, इसलिए इसको कंट्रोल पॉइंट बोल रहे हैं। अब देखो, आज जितने भी पॉइंट है, सिर्फ मैंने P1 चेंज किया है, तो जो मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग एरिया है वो P1 के पास वाला एरिया जहां पे कर्व चेंज हो रहा है। बाकी ऑलमोस्ट सभी पॉइंट ऑल दो चेंज तो होंगे, बट उतना इन्फ्लुएंसिंग नहीं है जितना इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट P1 है। तो T इज इक्वल टू 1/3, जहां पे सेकेंड कंट्रोल पॉइंट ब्लेंडिंग फंक्शन मोस्ट इन्फ्लुएंस रहता है, उसी के आसपास एक कर्व बहुत चेंज हो रहा है। बाकी जगह भी होंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, बट मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग एरिया ये रहेगा कुछ ऐसा। तो अब हम हर्माइट कर्व में आते हैं। हर्माइट कर्व में आते हैं और फिर दोनों कर्व को कंपेयर करेंगे। तो फॉर द हर्माइट कर्व वी नीड फर्स्ट पॉइंट, वी नीड लास्ट पॉइंट। मैं यहाँ पे P1 दे रहा हूं लास्ट पॉइंट को, कंफ्यूज नहीं होंगे। स्लोप एट द फर्स्ट पॉइंट, स्लोप एट द लास्ट। ये कर्व ऐसा बन गया। यहाँ पे जो कर्व को चेंज करने के लिए आपके पास ऑप्शन था, दिस इज योर हर्माइट कर्व, दिस इज योर बेजियर। यहाँ पे जो कर्व को मैनिपुलेट करने के लिए ऑप्शन है वो आइदर यू कैन चेंज फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, वो यहाँ पे भी है बेजियर कर्व में भी, और यू कैन चेंज द स्लोप एंड डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन चेंज करने पे यू नो वेरी वेल, डायरेक्शन चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये कर्व ऐसा बन जाएगा, है ना। मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया अगर सेम रखते हुए, ये कर्व ऐसा बन, मैंने टोटल 3 कर्व बनाए यहाँ पे। आप जब यहाँ पे दोनों कर्व को कंपेयर करोगे तो ये फाइंड आउट करोगे कि कंट्रोलिंग पॉइंट से ज्यादा इजी चेंज करना हो रहा है कर्व को, मुझे हर एक पॉइंट पे कर्व का कंट्रोल मिल पा रहा है, हर एक पॉइंट पे। जो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इज मच बेटर देन दी क्यूबिक हर्माइट कर्व, और सिंपली कॉल्ड हर्माइट कर्व। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया यहाँ पे कि कंट्रोल पॉइंट्स प्रोवाइड्स बेटर कंट्रोलिंग ऑफ द कर्व, you can easily change the size of the curve than the hermite curve। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आपका सेकंड पॉइंट क्या रेज करूंगा मैं, कि आप कितने भी डिग्री का कर्व आसानी से प्लॉट कर सकते हो इन केस ऑफ बेजियर कर्व। आप सिंपली यहाँ पे n इज इक्वल टू चेंज करो और यू कैन इजिली प्लॉट द कर्व, है ना, और ये आपका उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। ये कर्व ना सिमेट्रिक है, हर्माइट कर्व सिमेट्रिक है। अगर आपने सीक्वेंस फॉलो किया है P0, P1, P2, P3, ऐसा कर्व बन रहा है। अगर आप सीक्वेंस को चेंज कर देते हो, सपोज मैंने सीक्वेंस फॉलो किया P0, P1, P2 एंड P3, ये सीक्वेंस मैंने फॉलो किया और द पॉलीगॉन, कर्व ऐसा बनेगा। अगर आप सीक्वेंस को चेंज भी करते हो, मींस लास्ट पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट बना लेते हो, तब भी कर्व का शेप चेंज नहीं होगा। दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेजियर कर्व। अब एक और है, स्लोप एट फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, एन second control point minus first control point, and slope at the last, it is n last control point minus second last control। तो जो 3 है कर्व, मैंने बोला यहाँ पे 3 फॉर क्यूबिक कर्व। अगर आप हाई डिग्री पे जाते हो तो इसकी वैल्यू बढ़ाओगे, इसकी वैल्यू बढ़ाने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है,
जिसे हमने डेरिवेशन में डिस्कस भी किया था कि इसको मैं अगेन प्लॉट करता हूं इसको समझाने के लिए। पी नॉट, P1, P2, P3। So slope at first point it is given by this expression। अब ये एक्सप्रेशन क्या है तो देखिएगा, इफ यू ज्वाइन लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम P0 टू P1, वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं P0 P1। इक्वेशन ऑफ द लाइन इज फर्स्ट पॉइंट प्लस, डायरेक्शन दे देता हूं यहाँ पे, P1 minus P0 into T। Let us suppose the parameter of this line is T। If you take the first derivative or simple slope, so you will get P1 minus। तो ये जो वेक्टर टेंजेंट वेक्टर हो रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना है P1 माइनस P0, और बेजल कर्व में इसी को यूटिलाइज करते हैं इनटू n टाइम्स, मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हैं, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है आप। तो अब हायर ऑर्डर पे जाओगे, अगर मैं आपको बोलूं कि आप कर्व सपोज आपने n इज इक्वल टू 4 के लिए ट्राई किया कर, n इज इक्वल टू 3 के लिए ये था, मान लो 4 के लिए, तो 4 के लिए कंट्रोल पॉइंट कितने हो गए 5। मैं ड्रॉ कर लेता हूं, एक है ना, P1 P0 P1 P2 P3 P4 एंड P5। सपोज ये P5, नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट हो गया कितने, डिग्री 4 है तो 5 कंट्रोल पॉइंट। ज्वाइन करता हूं, यहीं पे ज्वाइन कर रहा हूं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलीगॉन ऑफ पेंटागन बन गया। पहले वो ये क्वाड्रिलेटरल शेप में था। अब फर्स्ट क्यूबिक कर्व के लिए प्लॉट कर रहा हूं, ये क्यूबिक कर्व के लिए। अब टू द पावर 4 कर्व के लिए प्लॉट कर रहा हूं। देखिए एक पॉइंट चेंज करने पे आपको कर्व भी चेंज हो रहा है, तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी टाइप का शेप जनरेट कर सकते हो। बहुत ही पॉपुलर कर्व है बेजियर कर्व। और इसके बाद एक स्प्लाइन कर्व भी आता है, वो अगेन बहुत पॉपुलर कर्व है फ्रॉम द डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैनिपुलेशन इज वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पॉइंट। कंट्रोल पॉइंट से क्या हो रहा है आपको ना, लोकल भी आपको इसको चेंज कर पा रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यू कैन चेंज इट ग्लोबली। ग्लोबली यहाँ पे लोकल कंट्रोल नहीं है, आप फर्स्ट पॉइंट चेंज करो, लास्ट पॉइंट चेंज करो, और ये आपको यहाँ पे लोकल कंट्रोल मिल रहा है। आप समझो कि इसको मैंने पकड़ा और इसे उठा दिया इधर, इसको मैंने पकड़ के यहाँ उठा दिया, आपका कर्व ऐसे चेंज हो गया। तो बहुत ही बढ़िया कर्व, बेजर कर्व। तो यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लिए, शेप ऑफ द कर्व डिस्कस कर लिया है। अब आपको लिए 2-3 क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर करेंगे यहीं पे, 1 बाय 1 कीजिएगा। मैं मूडल पे ना ऐसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्विज भी फ्लोट करूंगा, अराउंड 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, जैसा भी डिपेंडिंग अपॉन दी टॉपिक रहेंगे, उसको आप मूडल पे ही आंसर करोगे और आपको ऑटोमेटिक वहां पे ग्रेडिंग मिल जाएगी, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। P0 P1 P2 P3। फॉर दिस फिगर व्हाट इज द डिग्री ऑफ कर्व, बताइए। फॉर द फर्स्ट फिगर व्हाट इज द डिग्री ऑफ कर्व, यस एनीवन। 3। 3। एंड फॉर दिस 4। 4, है ना, वही नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट -1 इज द डिग्री ऑफ कर्व। अब मुझे इसका आप शेप बताएंगे ना कर्व का। P1 P2, बताइए कर्व का शेप क्या होना चाहिए। सर स्ट्रेट लाइन। सर जो स्ट्रेट लाइन, नहीं सर, जो फर्स्ट है हाँ वही हो। ये वाला होगा।
नहीं सर, स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? देखो सिंपल है, आप पी नॉट पी वन ज्वाइन करोगे तो इसका जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टली आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे है और ये, तो ये कर्व का शेप हो गया स्ट्रेट लाइन। पहले बताओ उसकी डिग्री ऑफ कर्व कितनी होगी? सर फोर्थ की पूरे दिख रहा है पॉइंट्स क्या? नहीं दिख रहे। एक मिनट, हाँ। यस सर। डिग्री ऑफ कर्व फॉर फिगर 4। सर 5। सर 4 होगा। ओहो, मेरा पेज उड़ गया, एक मिनट। हाँ, सर 4 होगा। सर 5 4 5। होगा। 5? क्यों 5? सर 6 ये है ना इसका पेज। 1 2 3 4 5 6, यस। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट एंड लास्ट कंट्रोल पॉइंट दोनों सेम पॉइंट बना दिया। अब इसका शेप बताओ क्या होना चाहिए? कोई भी और कोई बोलिए। सर एलिप्टिकल या सर्कल? इलेक्ट्रिकल या सर्कल, वेरी गुड। किसने बताया? रुद्रदेव से। हाँ, चलिए बढ़िया। देखो मैं प्लॉट कर रहा हूं ना, कैसे प्लॉट कर रहा हूं मैं? पी नॉट पी वन, तो मुझे मालूम है कि स्लोप, ये जो लाइन है ये स्लोप है कर्व का फर्स्ट पॉइंट पे, और P5 P4 इट इज स्लोप ऑफ दी, ये इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो डायरेक्शन के ही डायरेक्शन, जो डायरेक्शन स्लोप की है इसी डायरेक्शन में कर्व फ्लोट करेगा सबसे पहले। ये अब ये कंट्रोल पॉइंट के पास आएगा तो ये इस कंट्रोल पॉइंट के पास आएगा तो ऐसा कुछ आके ये अगेन ये यहाँ पे आ जाएगा, यहां से मूव होकर यहां पहुंच जाएगा। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द कर्व, शेप ऑफ द कर्व। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिस्कस किया बेजियर कर्व एंड क्यूबिक हर्माइट कर्व में डिफरेंस आपको बताया मैंने। डिफरेंस मैंने बताया यहाँ पे एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में कि कर्व को चेंज करने के लिए यू कैन सिंपली चेंज द कंट्रोल पॉइंट, बट हियर आपको ग्लोबल कंट्रोल मिल रहा है, लोकल कंट्रोल यहाँ पे नहीं मिल रहा है। फिर मैंने इसका एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया कि इफ यू चेंज द सीक्वेंस ऑफ द पॉलीगॉन, इट इज दिस कर्व इज सिमेट्रिक कर्व। सीक्वेंस चेंज करोगे तब भी वो कर्व वैसे ही बनेगा, बस बीच के पॉइंट चेंज नहीं करना है। सीक्वेंस मतलब ये है कि जैसा सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, सेम वो रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो करेंगे। फिर ये स्लोप ऑफ द कर्व और ये नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट, ये 4-5 पॉइंट और दिए हुए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अब मैं बेजियर कर्व को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो उस दिन छूट गया था। ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा जब आप सरफेस पढ़ोगे। सरफेस के कुछ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, हम लोग बेजियर सरफेस भी पढ़ेंगे और क्यूबिक सरफेस भी पढ़ेंगे, क्यूबिक हर्माइट सरफेस भी पढ़ेंगे, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इस इक्वेशन को, है ना। तो नेक्स्ट पेज में आता हूँ, इसको रेफरेंस के लिए यहाँ पे रखूंगा। यस, पेज 3। P T इज इक्वल टू, सिमिलर है, 1 T T² T³ डायरेक्टली कर रहा हूं ना, अब आपको आता है ये चीज, इसलिए मैं बीच के स्टेप को नहीं फॉलो कर रहा। P0 P1 P2 एंड P3, सिंपल है। ये टर्म इंटू P0, दिस टर्म इंटू P1, दिस टर्म इंटू P2 एंड P3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करने के लिए रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, आपको ये टर्म मिलना चाहिए, फर्स्ट ब्लेंडिंग फंक्शन मिलना चाहिए। तो देख लेता हूं मैं सर एक, थर्ड पेज को थोड़ा नीचे कर दीजिए, रिकॉर्डिंग के सामने वो हो गया। ठीक है थोड़ा अभी। हाँ हो गया, हाँ सर। हाँ, बढ़िया। तो 1 -3 3 एंड -3 -1, 1 -3 3 एंड -1, ये हो गया फर्स्ट टर्म के लिए। फॉर सेकेंड टर्म 0 3
-6 and 3. 3 -6 and 3. 4 term 0 0 3 and -3. 3 and -3, and for the fourth term 0 0 0 1. ये मैट्रिक्स फॉर्म में है इसका इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेजर कर्व इन मैट्रिक्स फॉर्म। मल्टीप्लाई करके देख लो रिवर्स डायरेक्शन में सही आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4, तो 1 क्रॉस 4, और ये हो गया 4 क्रॉस 4। तो इफ यू मल्टीप्लाई 1 क्रॉस 4 विथ 4 क्रॉस 1, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1 क्रॉस 4 बचेगा, 1 क्रॉस 4, और ये है आपका 4 क्रॉस 1। तो इसमें बचा था 1 क्रॉस 4, इसका 4 क्रॉस 1, 4 4 कैंसिल, सिर्फ 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बन जाएगा, वो ये रहेगा। तो ये रिवर्स में करेंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड से करेंगे, सेकंड सिंपल है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये यस सर। मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक, अब एक क्वेश्चन करेंगे, इसको आप लोग सॉल्व करोगे, अभी सॉल्व करोगे विथ योर कैलकुलेटर, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जरूरी है, क्योंकि अभी आप सॉल्व करेंगे तो कर पाएंगे, मैं आपको बाद में बोलूंगा कि सॉल्व कर लेना, तो वो फिर सॉल्व करोगे या फिर किसी से कॉपी कर लोगे, वो पता नहीं। तो इट इज द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग प्रैक्टिस, और क्लास का पर्पज यही है। अगर मुझे आपको बोलना होता है कि मैं रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दूंगा, आप पढ़ लेना, तो फिर आप पढ़ लेते, सॉल्व नहीं करते ना। तो इट इज माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप इसको सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कीजिए और मुझे आंसर बताएंगे। सिंपल है। फर्स्ट पॉइंट 0,0, सेकेंड कंट्रोल पॉइंट 5,0, थर्ड कंट्रोल पॉइंट, इसको चेंज कर देते हैं, 0,5, 5,5 is the second, third control point, and 0 5, 0. Find the equation of Bezier curve if the sequence of characteristics polygon is P0, P1, P2 and P3. तो आपको जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि आप इक्वेशन लिख लो। P0 plus 3t1 minus t whole square into P1 plus 3t square 1 minus t P1 P2 plus t cube P3। ये तो हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको x और y के फॉर्म में निकालना है, x t and y t। तो फॉर दैट यू हैव टू सिंपली पुट for xt you have to put x0, x1, x2 and x3, and for yt y0, y1, y2 and y3। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और मुझे इसका x और y में आंसर बताइए। 5 मिनट बाद वापस लौटते हैं, तब तक आप सॉल्व कीजिए।
यस, वाई टी बताइए, किसी ने सॉल्व किया है तो। यस प्लीज, एनीवन। नमन गुप्ता, प्रीति, प्रेम शंकर, राज ताम्रकर, रामकृष्ण साहू, रुपेश वर्मा। और ये क्रॉस चेक भी करो कि मैंने सही लिखा है कि नहीं है। एक्स टी। सर एक्स वाला सही है, अभी वाई वाला निकाल रहा हूँ। 15t minus 15t square. 15t माइनस 15t स्क्वायर। और हो गया। सर वो x में -10t क्यों है? YT, please confirm anybody. Is it okay or Yes, sir. needs any correction? 15t माइनस 15t इसका सही है सर। ठीक है ना। चलिए, तो जब क्वेश्चन में आपको बोलेगा, सिंपल क्वेश्चन देता है कई बार, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ बेजियर कर्व, तो दिस इज द इक्वेशन। ये जो अपने डेरिवेशन किया था ये जनरल था P0 P1 पॉइंट के साथ में, बट दिस इज द फाइनल इक्वेशन। तो आप लास्ट में लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मैंने स्पेस दिया था ऑलरेडी। 15t स्क्वायर माइनस 10t क्यूब x term and 15t minus 15t square, this is your y term। ये आ गया। अब इसके साथ में एक क्वेश्चन और रहेगा, वो क्वेश्चन मैं आपको दे के आपको क्लास एंड करूंगा, और आप मुझे व्हाट्सएप में उसका आंसर करेंगे, अगर आप कर सकते हो तो, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने दिया था एक क्वेश्चन, उसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला है व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है सेम। फाइंड दी 5 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स ऑन दी कर्व। 5 बोलो 10 बोलो, 5 पॉइंट्स ऑन दी कर्व। सेकंड इसका पार्ट है, फाइंड 5 पॉइंट्स ऑन दी 5 पॉइंट्स ऑन दी कर्व। तो आप इसके बाद जैसे आपको कर्व की इक्वेशन मिल गई, तो यहाँ पे t लिखोगे, यहाँ पे x लिखोगे, वहां पे y लिखोगे, और फिर 0.1 पॉइंट 2 लिख लो। 5 पॉइंट बोला है तो 0.2 0.4 0.5 0.6 0.8 एंड 1। तो t की वैल्यू बस चेंज करो और आपको कर्व वहां पे मिल जाएगा। और इसको कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करना। जैसे 0 के लिए, 0 के लिए सिंपल है, तो आप वही वैल्यू मिलेगी 0 0, और 1 के लिए भी वैल्यू वही मिलेगी जो आपको दिया हुआ है। नहीं मिलती है मतलब कर्व की इक्वेशन आपने गलत निकाली, तो आपको यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा। 0.2 के लिए सिंपली पुट 0.2 इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे 1 दे रहा हूं, तो x के लिए भी मिलेगा 0.2 पे, y के लिए मिलेगा, यहाँ पे लिख दो। अब इतना करने के बाद आपको रफ प्लॉट भी करना है कर्व। अगर आपके पास टाइम हो रहा है एग्जाम में और आप कर सकते हो, तो रफ प्लॉटिंग, पेन पेंसिल मतलब पेंसिल स्केल यूज नहीं करना है, सिर्फ ऐसा एक ले लिया, x और y, 0.0 ये 1 हो गया, 0.2 ये 0.5 हो गया, 0.2 0.4 0.6 ये, और यहाँ पे जो भी कर्व मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रफ प्लॉट कर सकते हो। तो एग्जामिनर क्या करेगा ना, अगर ये प्लॉट आपने किया हुआ रफ, तो वो पॉइंट्स मैच नहीं करेगा कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो उसको देख के समझ जाएगा कि हाँ इसका पॉइंट सही है। ऐसा आप इसको पॉलीगॉन बना दो। तो
ये आज की क्लास में यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में ये गूगल मीट में क्लैरिटी ठीक है क्या कि अपन यूट्यूब में फिर स्विच करें? यूट्यूब में उस दिन ठीक है ड्रॉप सर। हो, यूट्यूब में सिग्नल ड्रॉप हो गया यार, तो मुझे फिर मजा नहीं आया। एक्चुअली ना जो स्ट्रीम लैब में सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ना, उसका वो क्या बोलते हैं उसको, फ्री वर्जन है वो। तो उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है सिग्नल ड्रॉप का ऑप्शन। तो अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ तो पैसा मांगता है, वो कुछ बहुत ज्यादा कॉस्ट है उसकी। तो वो मेंटेन नहीं करता, थोड़ा भी सिग्नल ड्रॉप होता है तो वो लिंक छोड़ देता है ना। आप लोग मुझे कोई सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर सकते हो क्या, मोबाइल के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग करना? अगर बहुत कोई अच्छा हो तो उसको अपन ट्राई कर सकते हैं। और अगर ये ठीक है ये सेटअप, तो अपन इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, ठीक है ये? यस सर, ये ठीक है। चलिए ठीक है फिर, है ना। एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मंडे को कंटिन्यूटी ऑफ द कर्व, कंटिन्यूटी ऑफ द कर्व्स पढ़ेंगे और फिर ये कर्व को देखेंगे। चलिए, है ना। थैंक यू।